Good morning, student. Today we are going to start new topic, that is verb. Verb means क्रिया या फिर जिन्हें हम क्रियापद कहते हैं. Okay. So first, before we starting the topic, we must know what is verb and what is the importance of verb. कि वर्ब क्या होता है और वर्ब का इंपॉर्टेंस ग्रामर में या फिर किसी सेंटेंस में क्यों होता है. Suppose one sentence we will take, that is Ram eat mango. Suppose यह एक सेंटेंस है कि राम ईट मैंगो, लेकिन सेंटेंस में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड verb and third one is object. Without these three things you cannot make a proper or meaningful sentence. So sentence में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे कि यहाँ पर देखो राम ईट मैंगो. अब राम क्या है? सब्जेक्ट है. ईट क्या है? वर्ब है. एंड मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है. रिमेनिंग पार्ट्स आर द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर अगर हमने क्या किया, सपोज वर्ब निकाल लिया, सपोज हमने वर्ब को एडिट कर दिया, वर्ब निकाल दिया, वर्ब छोड़ दिया, तो वो सेंटेंस क्या होगा? राम मैंगो. क्या राम मैंगो है? नहीं. सो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो वर्ब होते हैं वो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर ईट. सो राम ईट मैंगो. सो दैट्स व्हाई द वर्ब्स आर सो इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट वी विल सी व्हाट इज मीन बाय वर्ब एंड व्हाट इज द वर्ब विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. सो वर्ब मीन्स, सो वर्ब इज अ वर्ब which describes an action, a state and possession. So verb means what? कि verb means वह शब्द जो action को describe करता है, state means situation को describe करता है, and possession को describe करता है या फिर possession दिखाते हैं, उन words को verb कहा जाता है. जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके दिया, सेम उसी तरह से यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं. जैसे कि चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. सो प्ले इज अ वर्ब. रोहन इज माय फ्रेंड. अब देखो रोहन इज, सो इज द वर्ब. सो यहाँ पर वर्ब के कुछ बेसिक टाइप होते हैं कि वर्ब को कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, हम यह आज देखने वाले हैं. सो फर्स्ट वन इज जिन्हें डूइंग वर्ब कहते हैं या फिर एक्शन वर्ब भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज एन एक्शन वर्ब. सो एक्शन वर्ब्स और डूइंग वर्ब्स आर, इट इज ऑल्सो नोन एज एन एक्शन वर्ब, जिन्हें हम एक्शन वर्ब कहते हैं. जैसे कि प्ले, ईट, रीड, जंप, स्टडी. यू कैन से लाइक दैट, आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, आई एम जंपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज वर्ड्स जिनमें हम फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होती है, जिनमें हमारी फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होती है, उन वर्ब्स को एक्शन वर्ब कहते हैं. नेक्स्ट बीइंग वर्ब. बीइंग वर्ब, so it is also known as existent verbs verb. It is also known as existence verb. मतलब कि वो वर्ब क्या करते हैं, किसी सिचुएशन को हमें दिखाते हैं. और ये जो वर्ब होते हैं एक्सिस्टेंस वर्ब, वो नाउन से जुड़े हुए होते हैं. जैसे कि is, am, are, was, were, be. So these are the being verbs. So let's next see having verb. It is also known as a possession verb. इन verbs को possession verbs मतलब किसी चीज पर हमें या फिर किसी का अधिकार दिखाना है या फिर किसी के पास है, तो उसके लिए इन्हें
प्रेजेंट और पास्ट में भी यूज किया जाता है। ये जो बीइंग वर्ब्स हमने देखे, इनका भी यूज हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में करते हैं। सो हैविंग वर्ब्स आर हैव, हैज, हैड, हैविंग एक्सेट्रा। Let's see the some sentences are there. With the help of these sentences, we will try to understand. Suppose the first sentence is I read newspaper regularly. So यहाँ पर read जो है, read वर्ड क्या कर रहा है? एक्शन दिखा रहा है, रीडिंग की एक्शन कर रहा है। That's why read is the action word. Next, विराट playing cricket. विराट क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। सो प्लेइंग शोज अस द एक्शन, दैट्स व्हाई प्लेइंग इज द एक्शन वर्ब। नेक्स्ट, राहुल इज माय ब्रदर। राहुल मेरा भाई है। राहुल मेरा भाई है, ये क्या दिखा रहा है? स्टेट मीन्स सिचुएशन दिखा रहा है, और उसके साथ साथ यह नाउन से भी जुड़ा हुआ है, और नाउन से जब यह वर्ब जुड़े हुए रहते हैं तो यह मेन वर्ब का काम करते हैं। दैट्स व्हाई इज द दिल मेरा चाहे जब भी तू आए तुझसे। नेक्स्ट वन इज दैट इज द डॉग वाज ब्लैक। द डॉग वाज ब्लैक। सो वाज, डॉग कैसा था? ब्लैक था। मतलब was, हम पास्ट में इसका यूज कर रहे हैं। सो was से हमें पता चल रहा है, सिचुएशन पता चल रही है कि डॉग कैसा था। सो was is the being verb. नेक्स्ट वन, I have a red pen. मेरे पास रेड पेन है, जिससे हम क्या कर रहे हैं? पोजीशन दिखा रहे हैं कि मेरे पास है। सो दैट्स व्हाई have is the having verb. He has a big house. उसके पास बहुत बड़ा घर है। So has showing us the possession, उसके पास है, that's why has is the having verb. So in this way today we are seeing the basic what is verb and the three basic things about the verb, that is action verb, being verb and having verb. If you having any difficulties, so you can call me. आपको ये वीडियो भेजा जाएगा, आपको वो वीडियो 1 और 2 टाइम देखना है, और कुछ डिफिकल्टीज होगी तो मुझे कॉल करना है।